वेलकम दोस्तों, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम जो है हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है उसकी जो है शुरुआत कर रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है ये कब बना, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये जो है हिंदू मैरिज एक्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आज जो है हम हिंदू मैरिज एक्ट की इंट्रोडक्शन को समझेंगे। हम हिंदू मैरिज एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो 1955 में बनने वाला एक्ट नंबर 25 था। एक्ट नंबर 25 था 1955 में बनने वाला। 1955 से पहले हिंदू हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग कोई भी कंसोलिडेटेड लॉ जो है वो नहीं था, ना ही कोई कोड था, ना ही कोई अदर जो लॉ था जिसमें हिंदू मैरिज को कंसोलिडेट किया गया हो या हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग जो भी प्रोविज़न है उनको कंसोलिडेट किया गया हो। ऐसा कोई भी लॉ 1955 से पहले जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं था। 1955 से पहले हमारे पास कस्टम थे, रिचुअल्स थे, और ये कस्टम और रिचुअल अकॉर्डिंग टू फैमिली, अकॉर्डिंग टू विलेज और अकॉर्डिंग टू टाउन अलग अलग थे। हर फैमिली का एक अलग कस्टम था, हर विलेज का एक अलग कस्टम था, हर टाउन का एक अलग कस्टम, अलग रिचुअल्स थे मैरिज के रिगार्डिंग। ठीक है जी। लेकिन 1955 में पहली बार जो है एक कंसोलिडेट एक्ट बना, एक कंसोलिडेट एक्ट बना हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग, जिसमें हमें हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग अलग अलग प्रोविज़न देखने को मिलते हैं। ये एक्ट जो है वो 1947 में राव कमेटी द्वारा ड्राफ्ट किया गया। राव कमेटी द्वारा ड्राफ्ट किया गया ये एक्ट है जो 1947 में राव कमेटी ने ड्राफ्ट किया, और 1948 में इसको सबमिट की गई रिपोर्ट प्रीवी काउंसिल के सामने। ठीक है, सिलेक्टेड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी प्रीवी काउंसिल के सामने, प्रीवी पार्लियामेंट के सामने, कि जो इंडिया में हिंदूज है उनके रिगार्डिंग उनकी जो मैरिज है, डिवोर्स है, या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्पोजल कैसे होगा, गार्डियनशिप है, अडॉप्शन है, इन सब के रिगार्डिंग जो है एक कोड बनाया गया जिसे हिंदू कोड कोड कहा गया। अब जो हिंदू कोड है इसी में हमें हिंदू मैरिज एक्ट HMA देखने को मिलता है, और ये सबसे पहला एक्ट जो है इस कोड में बनाया गया था जो 1955 में इन्फोर्समेंट में आया। 18 मई 1955 को पहला जो हिंदू कोड का एक्ट था, हिंदू मैरिज एक्ट, वो इन्फोर्समेंट में आया। अब जो हिंदू मैरिज एक्ट में है इसमें जो है सबसे पहले जो है वर्ड हिंदू, कि हिंदू कौन कौन है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में क्लियरली बोला गया है कि कौन कौन से पर्सन जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू माने गए हैं। फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कौन पर्सन है जो जिनको जो है हिंदू माना गया है, किस पर्सन के ऊपर ये जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट वो अप्लाई होगा, ये जो है सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविज़न डाला गया। उसके बाद जो है हिंदू मैरिज एक्ट में अगला जो प्रोविज़न डाला गया वो डाला गया इसके डेफिनेशन क्लॉज, जिसमें कस्टम, यूजेज और आपके कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, साथ ही साथ स्पिंडा, प्रोहिबिटरी डिग्री रिलेशनशिप, फुल ब्लड, हाफ ब्लड जैसी डेफिनेशनों को, जैसे वर्डों को डिफाइन किया गया सेक्शन 3 में, जो हिंदू की डेफिनेशन के बाद अगला सेक्शन हमें इस एक्ट में देखने को मिलता है। इसके बाद जो है अगला जो सेक्शन है सेक्शन 4, उसमें हमने देखने को मिलता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट के इन्फोर्समेंट से पहले
इन्फोर्समेंट जो हिंदू मैरिज एक्ट की जब हुई उससे पहले एग्जिस्टेंस में थे, ऐसे कौन से प्रोविज़न है और उनका स्टेटस क्या होगा, ये हमें सेक्शन 4 में प्रोवाइड करवाया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के। और इसके बाद सेक्शन 5 में हमें हिंदू मैरिज एक्ट के हिंदू जो मैरिज है, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो हिंदू मैरिज है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है एक वैलिड मैरिज के लिए, वो जो है हमें सेक्शन 5 में बताई गई है। और सेक्शन 6 जो है, जो चाइल्ड मैरिज की बात करता था, उसको रिपील कर दिया गया है बाद में, लेकिन जब बना था उस टाइम ये सेक्शन जो है इसमें देखने को मिलता था। इसके बाद जो है सेक्शन 7 सेरेमनीज बताता है हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग। सेक्शन 8 जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करता है। सेक्शन 9 RCR रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की बात करता है। सेक्शन 10 जो है वो जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। और सेक्शन 11 जो है वो बात करता है वॉइड मैरिज की। और सेक्शन 12 जो है वो बात करता है वॉइडेबल मैरिज की। और सेक्शन 13 जो हिंदू मैरिज एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो बात करता है सेक्शन 13 जो बात करता है डाइवोर्स की बात करता है सेक्शन 13 कि डिवोर्स कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या ग्राउंड है, किन किन ग्राउंड पे डिवोर्स लिया जा सकता है, ये हमें सेक्शन 13 में देखने को मिलता है। इसके बाद जो है सेक्शन 13A। सेक्शन 13A में अल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है कि डिवोर्स प्रोसीडिंग में अल्टरनेटिव रिलीफ कब दिया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो है अगला सेक्शन 13B जो बात करता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की बात करता है सेक्शन 13B। सेक्शन 14 बात करता है कि कोई भी प्रोसीडिंग या डिवोर्स की प्रोसीडिंग मैरिज के 1 ईयर के अंदर जो है कोर्ट में एंटरटेन नहीं की जाएगी, ये सेक्शन 13 बोलता है। उसके बाद सेक्शन 14 बोलता है। उसके बाद सेक्शन 15 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो बात करता है डिवोर्स पर्सन व्हेन मैरी अगेन। ठीक है, कि जो डिवोर्स हुआ है, जो 2 पर्सन में डिवोर्स हुआ है, वो दोनों पर्सन कब जो है वो दोबारा शादी कर सकते हैं, ये हमें सेक्शन 15 में देखने को मिलता है। इसके बाद जो है सेक्शन जो 16 है वो बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, कि जो वॉइडेबल इस तरह की मैरिज से जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनकी लेजिटिमेसी क्या है, वो जायज़ है नाजायज़ है, किस तरह की लेजिटिमेसी, उनका स्टेटस क्या है, वो हमें सेक्शन 16 में देखने को मिलता है। उसके बाद सेक्शन 17 में हमें देखने को मिलता है पनिशमेंट रिगार्डिंग बायगेमी, कि अगर आप बायगेमी करते हो तो आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। और सेक्शन 18 भी हमें पनिशमेंट बताता है, ये बताता है पनिशमेंट अलग अलग कंडीशन में हिंदू मैरिज एक्ट की जो कंडीशन है, अगर उनको वायलेशन करते हैं तो कौन सी सज़ा आपको हो सकती है, सेक्शन 18 बताता है। सेक्शन 19 हमें बताता है कि सूट या जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग या जो पिटीशन है वो कहाँ फाइल होगी, प्लेस इन विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड। ठीक है जी, कि किस जगह पे जो है प्रेजेंट करना पिटीशन को ज़रूरी है, ये हमें सेक्शन 19 बताता है। सेक्शन 20 हमें बताता है, सेक्शन 20 जो है वो बात करता है वेरिफिकेशन की, कि जो हिंदू मैरिज के किसी भी प्रोविज़न के अंदर जो पिटीशन बनती है उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, क्या प्रोविज़न है, वो सेक्शन 20 हमें बताता है। और सेक्शन 21 हमें बताता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट की। ठीक है जी। इसके बाद सेक्शन 21A है, 21A है, वो बात करता है पावर टू ट्रांसफ़र पटिशन, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पिटीशन फाइल की गई है उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये हमें 21A में देखने को मिलता है। और सेक्शन 21B बात करता है स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग ट्रायल के बारे में बात करता है। और जो सेक्शन 21C है वो बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की।
कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से होंगे, क्या होंगे, कैसे उन्हें कंसीडर की जाएगा, क्या क्या चीज़ें होगी, वो सेक्शन 21C बात करता है। उसके बाद जो सेक्शन 22 है, नेक्स्ट जो है सेक्शन 22 है, वो बात करता है प्रोसीडिंग इन कैमरा की, प्रोसीडिंग इन कैमरा की। और उसके बाद सेक्शन 23 जो है वो बात करता है डिक्री इन प्रोसीडिंग्स, डिक्री इन प्रोसीडिंग, जिन्हें मैट्रिमोनियल बार के नाम से भी जिस सेक्शन को जाना जाता है, मैट्रिमोनियल बार के नाम से भी इस सेक्शन को जाना जाता है, सेक्शन 23 को। इसके बाद सेक्शन 24, सेक्शन 24 जो हमें इस एक्ट में पढ़ना है वो बात करता है पेंडेंट इन लाइट की, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट की। और इससे पहले हम एक सेक्शन भूल गए हैं, वो है सेक्शन 23A। सेक्शन 23A बात करता है रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स, ठीक है, रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट, रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट की बात करता है सेक्शन 23A। सेक्शन 24 बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंट इन लाइट की। और सेक्शन 25 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो बात करता है परमानेंट एलिमनी की, परमानेंट एलिमनी की। सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी की बात करता है। सेक्शन 26 जो है वो कस्टडी ऑफ चाइल्ड, कस्टडी ऑफ चाइल्ड की बात करता है, कहते हैं कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की बात जो है सेक्शन 26 करता है। और सेक्शन जो 27 है वो बात करता है डिस्पोजल ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी कि हस्बैंड और वाइफ की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसका डिस्पोजल कैसे होगा, वो हमें सेक्शन 27 में देखने को मिलता है। और सेक्शन जो 28 है वो बोलता है अपील के बारे में कि कैसे अपील होगी, ऑर्डर और डिग्री के अगेंस्ट, ऑर्डर और डिग्री के अगेंस्ट कैसे जो है अपील होगी, वो हमें सेक्शन 28 में देखने को मिलता है। इसके बाद सेक्शन 28A, सेक्शन 28A जो बात करता है इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड अदर्स, इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड अदर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, डिग्री एंड ऑर्डर्स, इनकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने पास किया है, कोई भी डिग्री पास की है, उसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी, ये हमें 28A, सेक्शन 28A में देखने को मिलता है। इसके बाद सेक्शन 29 है जो बात करता है सेविंग, ये सेविंग क्लॉज है, ये जो है सेविंग क्लॉज है। ये जो है हमें सेक्शन 29, टोटल सेक्शन जो है वो 29 सेक्शन जो है हमें हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ने हैं, जिसमें हम मैरिज कैसे होगी और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैसे होगा, मेंटेनेंस क्या है और चिल्ड्रन का क्या स्टेटस रहेगा, और प्रॉपर्टी कैसे डिस्पोज ऑफ होगी जो जॉइंट है हस्बैंड और वाइफ की, उन सब के बारे में हमें इस एक्ट में देखने को मिलता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें इसमें देखने को मिलती है वो है हु इज़ हिंदू, कि हिंदू है कौन, हिंदू है कौन, वो हमें जो है इस एक्ट में ओवरऑल देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम इसके बाद सिर्फ इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी यानी कि सेक्शन 1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शन 1 क्या है, ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो सेक्शन 1 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो बात करता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो ये एक्ट जो है एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे भारत पे, किसके, पूरे भारत पे, किस पे, हु इज हिंदू डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हु इज हिंदू, यानी कि कोई भी हिंदू जो भारत की टेरिटरी में रहता है उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। और साथ ही साथ ये डेफिनेशन क्लियरली बोलती है कि दिस एक्ट एक्सटेंड हु आर आउटसाइड द साइड टेरिटरी, यानी कि कोई भी जो हिंदू है वो भारत से बाहर रह रहा है बट डोमिसाइल इन इंडिया है, डोमिसाइल इन इंडिया है, तो उसके ऊपर भी ये एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। डोमिसाइल इन इंडिया मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक है वो कहीं भी रह रहा है उसके ऊपर जो है ये एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। इसी में
एप्लीकेबिलिटी के ऊपर हम एक जजमेंट देखेंगे जो है सुंदर गोपाल वर्सेस सुंदर रजनी 2013 सुप्रीम कोर्ट 2678। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सन जो डोमिसाइल इन इंडिया है, ठीक है जी, भले ही वह कहीं आउटसाइड इन इंडिया, यानी कि भारत के बाहर कहीं भी रह रहा है बट डोमिसाइल इन इंडिया है और हिंदू है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू है, और साथ ही साथ उसकी जो मैरिज है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है, तो उस पर्सन के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा, हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये जो है हमें इस सुंदर गोपाल वर्सेस सुंदर रजनी वाले केस में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 2 की, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट का, जो बात करता है हु इज हिंदू, कि हिंदू है कौन, ये एक्ट एक्चुअल में किसके ऊपर अप्लाई होगा, कौन कौन जो धर्म है या कौन कौन जो रिलीजन है या कौन कौन जो कास्ट है, कौन कौन से वर्ग है जो हिंदू के अंदर कवर होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वो हमने जो है नेक्स्ट वीडियो में देखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।